हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको आपके यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड साइंस क्लासेस बाय प्रोफेसर में। आज आप इस वीडियो को लास्ट में देखेंगे क्योंकि यह वीडियो एग्ज़ाम के दिन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को स्किप नहीं करना है आपको, वीडियो को लास्ट तक देखना है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना है। आज मैं आपको 2020 के मॉडल पेपर में जितने भी त्रिकोणमिति से जुड़े प्रश्न हैं उन प्रश्नों को सॉल्व करा रहा हूँ। और इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद, त्रिकोणमिति को सॉल्व करने के बाद मैं 100% आपसे कह सकता हूँ कि त्रिकोणमिति से कहीं से प्रश्न आ गया, आप उस प्रश्न को तोड़ सकते हैं, उस प्रश्न को तोड़ सकते हैं। और त्रिकोणमिति में बोर्ड पेपर में त्रिकोणमिति से कहीं से क्वेश्चन पूछेगा, उस क्वेश्चन को आप 100% एकदम इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। मैं सातों सेट का क्वेश्चन का आंसर आपको दूंगा, पूरे प्रश्नों को सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा ताकि आप परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर पा सकें और त्रिकोणमिति के सभी प्रश्नों को हल कर सकें। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है त्रिकोणमिति का, ध्यान से देखेंगे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। देखना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 दिया है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 दिया है और हमसे पूछ क्या रहा है, साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। साइन पे पावर 4 थीटा, साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन ये है। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिएगा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ना, इज इक्वल टू 0 है। हम कॉस थीटा को उधर भेजते हैं, राइट हैंड साइड भेजते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। आपको एक चीज मालूम होगा, दो तरीके से आपको साइन और कॉस की वैल्यू कौन से कोण के लिए बराबर होता है, याद रखिएगा। साइन और कॉस की वैल्यू किसके लिए बराबर होता है जी, 45 के। थीटा इक्वल टू जब 45 रखा जाएगा तो साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होगी और कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होगी। यानी साइन में किस पूछ देता आपसे क्वेश्चन, साइन और कॉस में कौन सा ऐसा कोण होगा जो दोनों का आंसर बराबर होगा। तो दोनों बराबर साइन और कॉस का भी बराबर होंगे जब थीटा की वैल्यू कितना हो, 45 हो। यानी यहाँ से हमको थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 45 मिल जाएगी। अगर इस तरह से हमको नहीं सॉल्व करना है तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इसको ट्रांसफर कर देते हैं कॉस थीटा को, तो कॉस थीटा इधर जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं, बताइए बाबू, लिख सकते हैं ना, 1 लिख लिए हम यहाँ पे। अब यहाँ देखिए साइन थीटा मेरे पास है, कॉस थीटा को हम नीचे ला लिए, कॉस थीटा को नीचे ला लिए, यहाँ 1 हो गया। हमने एक चीज आपको बताया था, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, जहाँ भी कहीं भी साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बाबू, टेन थीटा। यानी एक सूत्र होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर यही कॉट होता तो ऊपर कॉस हो जाता, नीचे साइन हो जाता, ठीक है ना, क्योंकि टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता। इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह टेन थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं जी, टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू 1। अब तो इजी वे आप जान सकते हो, टेन थीटा में किसकी वैल्यू 1 होती है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 10 45 डिग्री है ना। 10 45 का वैल्यू 1 होता है, 10 से 10 कट जाएगा, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ पे भी हमको थीटा का मान वही आएगा, हम आपको पहले बताए थे, थीटा का मान कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया, ठीक है ना। अब 45 डिग्री को हम इसी में पुट करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब हम 45 को वहाँ पुट करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब 45 को यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे साइन पे पावर 4 यहाँ 45 डिग्री हो जाएगा, प्लस कॉस पे पावर 4 45 डिग्री हो जाएगा ना। अब हमारे पास जो है 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2 है, तो 1/√2 पे पावर 4 हो जाएगा, प्लस कॉस है तो 1/√2 पे पावर
2 पे पावर 4 हो जाएगा। 4 का मतलब आप समझिए इसका 4 बार गुणा किया गया, 1/√2 का कितने बार, 1/√2 का कितने बार, 1/√2 का कितने बार, 4 बार गुणा किया गया ना। ऐसे इसको भी किया गया होगा 1/√2 का 4 बार गुणा। तो देखिए एक बार यहाँ देख लीजिए, बाकी जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा प्लस। अब यहाँ पे आप देखोगे √2 और √2 यानी करीब 2 गुणे करीब 2 क्या हो जाएगा, 2 एक एकम में 1 और करीब 2 गुणे 2 हो जाएगी। फिर यहाँ देखो 1 एकम में 1 और करीब 2 गुणे करीब 2 हो जाएगा। यानी यहाँ इसको भी हम लिख सकते हैं ना 1/2 गुणे 1/2 दोनों सेम है। 1 एकम में 1 और 2 दूनी 4, 1 एकम में 1 और 2 दूनी 4। अब देखो नीचे 4 है ना, तो जब नीचे हर एक जैसा होता है तो उसमें से एक ले लेते हैं, ऊपर वाले को क्या कर देते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 1 + 1 हो गया, 1 + 1 हमारे पास क्या हो गया, 2 हो गया और नीचे 4 हो गया। 2 एकम में 2, 2 दूनी 4। कितना आ गया मेरा आंसर, 1/2 आंसर आ गया। कितना आसान है देखिए, हमने आपको समझाने के लिए ऐसे किया। हमको मालूम है करड़ी में 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और करड़ी में 2 का 2 बार गुणा किया 2 हो गया, फिर 2 और करड़ी में 2 है तो उसका 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। यानी करड़ी में 4 का जो पावर, करड़ी में 2 का पावर 4 कितना होगा, 4 होगा, और करड़ी में 2 के पावर 4 4, 1/4 + 1/4 2/4, यानी 1/2 आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखिए हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 2 जो है क्या है, √3। क्वेश्चन नंबर आपका 2 जो है √3 10, √3 10 12 डिग्री। याद है, आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन को छांटने में मॉडल पेपर से काफ़ी समय लगा है, आप लोग प्लीज़ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं इस तरह का टोटल आपको वीडियो दे सकूं, टोटल मॉडल पेपर को सॉल्व करके आपके सामने रख सकूं और आप अच्छे नंबर से पास हो जाए। ठीक है ना। तो 78 डिग्री है यहाँ पे, 78 डिग्री सी की वैल्यू पूछ रहा है हमारे पास। तो हम देखेंगे, देखिए इन दोनों की वैल्यू तो हमको मालूम है ना। अब यहाँ 12 और 78 की वैल्यू नहीं मालूम है, तो 12 और 78 को एक पास कर लेते हैं, 12 और 78 को एक पास कर लेते हैं। तो 10 12 डिग्री को बदल लेते हैं। देखिएगा 10 12 को हम बदलेंगे किसमें, 90 - 78 में। देखिए 90 में से 78 जब 12 हो जाएगा, और काट 45 की वैल्यू कितनी होती है, काट 45 जो 10 की वैल्यू होती है, काट 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी। और काट 60 की वैल्यू क्या होती है, काट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हमारा, ये हमारा 10 और 78 यही रहने दें, 10 और 78 यही रहने दिए, अभी बदल देंगे। यहाँ देखिएगा यहाँ √3 है और यहाँ भी √3 से √3 कट जाएगा। अब मेरे पास बचा 10 कितना, 10 90 - थीटा। याद रखिएगा 10 90 - थीटा। हमने एक चीज़ आपको, हमारा वीडियो है आपका चतुर्थांश नियम पे, उस वीडियो को आप देखेंगे क्लियर हो जाएगा। 90 - थीटा किसमें पड़ता है, पहले में पड़ता है। किसमें पड़ता है, पहले में। और पहले में जो होता है सबका जो आंसर आता है वो किसमें आ जाता है, सबका आंसर प्लस में आता है, ऑल पॉजिटिव होता है। दूसरी चीज हमने बताया था 90 और 270 का जो वैल्यू होता है ना, वो बदल जाता है। किसमें, 10 बदल जाता है काट में, 10 बदल जाता है किसमें, काट में। यहाँ 10 किसमें बदल जाएगा, ध्यान से देखिए 10 किसमें, काट, और जो बदलने के बाद इससे कोई मतलब नहीं होता, इसको लिखते हैं। तो कॉट और थीटा क्या है मेरे पास 78 डिग्री। बाकी 1 हो गया, 1 एकम में 1 खत्म हो गया। यहाँ 10 कितना बच गया, 78 डिग्री। एक सूत्र आप जान जाइएगा, tan थीटा है ना इंटू कॉट थीटा। हमेशा जब भी गुणनफल में उनकी वैल्यू कितनी होती है, तो देखिए थीटा दोनों का सेम है ना, और 10 इंटू कॉट क्या हो जाएगा, आंसर क्या आपका आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका क्या मिल गया, 1 मिल गया। ठीक है ना। अब आगे आप देखिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और परीक्षा के दृष्टि से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे तो त्रिकोणमिति में कहीं से आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, cos 0 डिग्री। क्या है बेटा, cos 0 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री
प्लस साइन 45 डिग्री, कॉस 0 30 45। तीसरा क्वेश्चन आपका है ये, कॉस 0 की वैल्यू आप जानते हो कितना होता है, 1 होता है। साइन 30 की वैल्यू भी आपको मालूम है 1/2 होता है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है जी, 1/2 होता है। और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होता है ना। यहाँ कुछ नहीं तो 1 कर लिए, दोनों का लसागु तीनों का कितना हो गया, 2 करड़ी में 2 हो गया। कितना हो गया जी, 2 करड़ी में 2। अब 1 से भाग देंगे तो ये पूरा आंसर आएगा, 1 से भाग देंगे तो 1 भागफल आएगा जी, और जो भागफल आता है उसी का अंश में गुणा कर देता है, 1 में गुणा करेंगे तो 2 करड़ी में 2 हो जाएगा। अब यहाँ 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा करड़ी में 2, करड़ी में 2 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कड़ी में 2 से कड़ी में 2 भाग देंगे कट जाएगा, बचेगा क्या 2, 2 का गुणा करेंगे तो ऊपर 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 करड़ी में 2 और 1 करड़ी में 2 कितना हो जाएगा, 3 करड़ी में 2, 2 करड़ी में 2 और 1 करड़ी में 2, तो 2 1 3 करड़ी में 2 प्लस 2 हो जाएगा। नीचे क्या है 2 करड़ी में 2, यही हमारा क्या हो जाएगा अगले क्वेश्चन यानी तीसरे क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन आपका चौथा क्वेश्चन आपका ये है। चौथे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। चौथा क्वेश्चन आप क्या क्या है, cos a/1 माइनस साइन ए 10 सॉरी cos a/1 माइनस 10a, cos a/1 माइनस 10a, फिर दिया है माइनस साइन स्क्वायर ए अपन cos a माइनस साइन ए, cos a माइनस साइन ए। ये इसकी वैल्यू हमको कितना सिद्ध करना है, सिद्ध करना है cos a प्लस साइन। क्या सिद्ध करना है, cos a प्लस साइन, हमको यही सिद्ध करना है cos a प्लस साइन। अब हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या है, cos a/1 माइनस 10a है ना, माइनस फिर क्या है साइन स्क्वायर a अपन cos a माइनस साइन स्क्वायर a अपन cos a माइनस साइन। अब देखिए cos a साइन स्क्वायर a इसको छोड़ दीजिएगा, हम 10 को तोड़ देंगे, 10 को हमेशा तोड़ लेंगे। cos a पहले से मैंने था, अब यहाँ तोड़ेंगे 1, 10 को तोड़ देंगे साइन a बटे cos a, 10 बराबर साइन a बटे cos a होता है, 1 है तो 1/1 कर देते हैं। इसको कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, साइन स्क्वायर a है ऐसे रहने देंगे। यहाँ क्या है cos a माइनस साइन है, ऐसे इसको रहने देंगे। अब यहाँ देखिए तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, ऊपर वाला तो ऐसे रह जाएगा, क्या ऊपर वाला क्या है cos a है ना, नीचे क्या है cos a कम में cos a माइनस साइन a कम में साइन a है ना। यहाँ क्या बच गया मेरा नीचे cos a कम में cos a, यानी cos a कम में cos a, यहाँ माइनस है, माइनस के बाद क्या है साइन स्क्वायर a, यहाँ क्या मेरा cos a माइनस साइन है ना मेरे पास। ध्यान से देखिएगा, इसका हमने इसमें गुणा किया cos a हो गया, इसका इसमें किया तो साइन a हो गया, नीचे cos a कम में cos a हो गया। ठीक है ना, इसको ऐसे उतार दिया। अब यहाँ के बाद देखिए ये cos a ऊपर चला जाएगा, cos a पलट करके ऊपर चला जाएगा। ध्यान से देखिए कहाँ चला जाएगा, cos a और cos a पलट करके क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a हो जाएगा। ऊपर यहाँ जा करके क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है ना, cos स्क्वायर a, नीचे ये भी रह जाएगा, क्या रहेगा cos a माइनस साइन है ना, माइनस क्या रह जाएगा साइन स्क्वायर a रह जाएगा, साइन स्क्वायर a, और यहाँ क्या हो जाएगा cos a माइनस साइन। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दोनों का हर सेम सेम है ना, तो हर को ऐसे उतार देंगे, cos a माइनस साइन है ना बेटा, उतार दिए। ऊपर क्या हो गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये तो फार्मूला बन गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a मतलब cos a का वर्ग, यानी ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, एक कोष्ठक में a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बनाना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्ठक में a माइनस b, cos a माइनस
साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए माइनस बी मतलब ए की जगह कॉस है, बी की जगह साइन है, ए माइनस बी हो गया। दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है, ए प्लस बी कॉस ए प्लस साइन ए हो जाएगा, ए प्लस बी होता है और नीचे हमारा क्या है कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए। अब देखिए कॉस ए माइनस साइन ए से कॉस ए माइनस साइन ए कट गया, क्या बचा मेरे पास कॉस ए प्लस साइन ए, यही तो लाना था। आरएचएस आ गया नहीं आ गया, देखिए ध्यान से आरएचएस आया कि नहीं। चलिए क्वेश्चन को नोट करिए, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर दिक्कत होता है तो आप जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से फिर इस क्वेश्चन को देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास था cos a अपान 1 माइनस टेन ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपान cos a माइनस साइन। हमने क्या किया, टेन को तोड़ दिया, टेन को क्या तोड़ा साइन बटे, यहाँ तो एलएचएस तोड़ कर लिया, cos हो गया 1 था ही माइनस 1 अपान 10 को साइन बटे cos, इसको ऐसे रखते गए, 10 को साइन बटे cos तोड़ने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, cos से कम में cos और sin ए कम में sin, cos ए कम में cos कर दिए, ये cos ऊपर चला गया तो cos स्क्वायर ए हो गया, नीचे वाला ऐसे ही रह गया, इधर वाला ऐसे ही रह गया, दोनों का देख रहे हैं हर समान है, एक रख लिए, ऊपर वाले को ऐसे नोट कर लिए साइन के साथ, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला वाला, एक क्वेश्चन बी माइनस बी, एक क्वेश्चन बी प्लस बी, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी नीचे वाला कट गया, ए प्लस बी यानी cos ए प्लस sin ए बचा, यही तो लाना था ना, cos ए प्लस sin ए लाना था। कोई दिक्कत किसी को, चलिए नोट करिए। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन के बाद आपका पांचवा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, साइन ए बराबर दिया है 4/5, साइन ए बराबर 4/5 दिया, देखिए साइन ए बराबर दिया है 4/5 है, तो हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, tan ए की वैल्यू बताइए, किसकी वैल्यू पूछ रहा है हमसे, tan ए की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो देखिए साइन ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, त्रिभुज। हमेशा जिस कोण का जिक्र करता है, ए का जिक्र कराता है, तो ए को छोड़, ए 90 अंश का कोण नहीं हो सकता है, ए जिस कोण का जिक्र करता हो या तो यहाँ होगा नहीं तो यहाँ होगा, तो ए हो गया ये, और ये आपका बी हो गया और ये सी हो गया। अब यहाँ पे कोण ए का जिक्र कर रहा है तो यानी साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो ए के अनुसार क्या होगा, ये तो आधार हो गया, लंब कितना हो गया 4 और कर्ण कितना हो गया 5। हमने आपको पाइथागोरस प्रमेय बताया था बाबू, 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है, कर्ण का वर्ग है, और लंब का वर्ग क्या 4 चौको 16 होगा, तो 25 में से 16 आप घटाओगे, 25 में से 16 आपको घटाना है तो कितना होगा 9, 9 का वर्गमूल जब निकालोगे तो 3 3 की 9, तो आधार मेरा 3 हो जाएगा। ऐसे आप समझा करो, जब कभी कर्ण दे दिया हो और एक छोटी भुजा दे दिया हो तो कर्ण के वर्ग में से छोटी भुजा के वर्ग को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16, 25 में से 16 जाए 9 और 9 का वर्गमूल 3, तो हमारा मिल गया ये। अब हमसे पूछ रहा है tan ए, tan ए, तो tan थीटा वर्ग का होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो जाएगा इसके अनुसार भी 4 हो जाएगा, और आधार कितना होगा, जो कोण पूछता उसकी सटीक हुई आधार होती, तो 4/3 आंसर हो जाएगा चौथे 5वें क्वेश्चन का, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला 6वां क्वेश्चन आप देखिए, तो मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आप देखें, क्वेश्चन नंबर 6 आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया है कौशिक 42 बटे कौशिक 42 बटे सेक 48 का मान निकालिए, COSEC कौशिक 42 बटे SEC सेक 48 की वैल्यू बताइए। याद रखिएगा, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जब कभी ऊपर और नीचे वाले जो वैल्यू हो वो बदलने वाले हो, तो बदलने वाला हमने बताया था आपको, साइन किस में बदलता है, कॉस में बदलता है, कॉस किस में बदलता है, साइन में बदलता है, टेन किस में बदलता है, कॉट में बदलता है, और कॉट किस में बदलता है, टेन हमारे वीडियो में पूरा है, टेन में बदलता है,
सेक किस में बदलता है? कोसेक में बदलता है। अगर कोसेक है तो किस में बदलता है? सेक में। यानी ऐसे इस तरह का कोई पद ऊपर नीचे हो, यानी साइन ऊपर कॉस नीचे या कॉस ऊपर साइन नीचे, साइन कॉस में हो या कॉस साइन में हो, टेन कॉट में हो या कॉट टेन में हो, सेक कोसेक में हो या कोसेक सेक में हो। अगर इस तरह की कोई वैल्यू मिलती है तो आपको समझ, इस तरह की वैल्यू मिलती है और उन दोनों का एंगल जोड़ने में कितना आता है? 90 आता है। तो आपको समझ जाना उसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। तो देखिए यहाँ क्या सेक है और सेक है और कोसेक है। तो देखिए हमको सेक और कोसेक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ध्यान से देखिए, सेक और कोसेक मिल रहा है, कोसेक और सेक मिल रहा है ना, पहला चीज। दोनों का योगफल देखिए 8 2 10 तो 0 4 4 8 1 9 90 मिल रहा है ना। तो आराम से आप क्या कर सकते हैं? इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। तो आप इसका आंसर कितना दे देंगे? कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं आपको, इसका आंसर आपको 1 दे देना, 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, छठे क्वेश्चन के बाद सातवें क्वेश्चन पे आप चलेंगे। सातवां क्वेश्चन आपका क्या है? साइन 3a। साइन 3a बराबर कितना दिया है? कॉस a माइनस 26 डिग्री। तो a का मान आपसे पूछ रहा है, a का मान पूछ रहा है। तो सोचिए अगर साइन a ये भी cos हो जाता तो कट जाता। हम इसको ऐसे कर देते हैं, क्या कर देते हैं? cos 90 माइनस 3a। चूंकि हम जानते हैं cos ये थीटा मान लीजिए, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। अगर हम कहें cos 90 माइनस थीटा, तो यानी 90 माइनस थीटा, तो cos बदल करके साइन हो जाएगा। साइन और थीटा की वैल्यू वही है, तो इसके जगह हम इतना लिख सकते हैं चतुर्थांश नियम से। और इधर मेरे पास क्या है? cos a माइनस 26 है, a माइनस 26। cos से cos कट जाएगा आपका, मेरे पास बचा a माइनस 3a, a माइनस 26 बच गया। अब हम क्या करेंगे? 90 को उधर एक इधर कर देंगे तो माइनस 3a है, और ये इधर आ गया तो माइनस a हो जाएगा। माइनस 26 से पहले से था, ये ऊपर चल गया तो माइनस 90 हो गया। चलिए अब देखिए माइनस 3 और माइनस a, माइनस 4a हो जाएगा, और 90 और ये दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 116 हो जाएगा। ये कट जाएगा, 116 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब आप देखिएगा a बराबर कितना हो जाएगा? 116 बटे 4। 116 में 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 3 बचा तो 4 9 26। a की वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास? 29 डिग्री हो जाएगा। ये न्यून कोण है, 90 से कम है। a का मान यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। सातवां क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब आप आठवां क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिए, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है? 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए। सिद्ध क्या करना है हमको? सिद्ध हमको करना है 1 प्लस सेक, 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए है मेरे पास, इक्वल टू कितना है? साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। क्या लाना है? साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए हमको लाना है। साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। ठीक है ना जी? तो साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या है? 1 प्लस सेक ए है ना, बटा सेक ए हो गया। 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए। हम जानते हैं सेक ए बराबर होता है 1 बटा कॉस ए, है ना। जहाँ कहीं भी सेक ए हो, जरूरत पड़ने पे उसको अगर लेफ्ट हैंड में हमको कॉस और साइन मिला है तो सेक ए को हम क्या लिखते हैं? 1 बटा कॉस ए। तो जहाँ सेक है वहाँ हम क्या लिखते हैं? 1 बटा कॉस ए। ऊपर 1 है, इसके जगह लिखते 1 बटा कॉस ए लिख दिए। नीचे भी मेरे पास क्या है? 1 बटा कॉस ए हो जाएगा। हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ वाला तो कुछ लेवल है, तो कॉस ए कम में कॉस ए, आई के कम में 1 अपान क्या हो जाएगा नीचे? कॉस ए। पूरे का बटा क्या हो जाएगा? 1 अपान कॉस ए, 1 अपान कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा? केवल हमारे पास 1 प्लस कॉस ए बच जाएगा, 1 प्लस कॉस ए। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमने निकाल दिया। LHS हमारा कितना आ गया? LHS मेरा आ गया 1 प्लस कॉस ए। LHS कितना आ गया? 1 प्लस कॉस ए। अब हम RHS को चलेंगे। किसको चलेंगे? तो RHS मेरा क्या है? साइन स्क्वायर ए। RHS कितना है? साइन स्क्वायर ए बटा
1 माइनस कॉस ए। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए। यानी जहाँ कहीं साइन स्क्वायर ए होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा, तो ऊपर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या होगा 1 माइनस कॉस ए, है ना। अब यहाँ ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हो 1 का वर्ग, एक कॉस ए का वर्ग, क्योंकि कॉस स्क्वायर है तो 1 का वर्ग हो जाएगा, कॉस स्क्वायर कॉस ए का कॉस स्क्वायर है, नीचे क्या होगा 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। अब देखिएगा यहाँ से हम यहाँ चलते हैं, ऊपर चलते हैं, ऊपर ध्यान से देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, या इधर देख लीजिएगा, ऊपर मत चलिएगा, यहाँ देखिए। अब देखिए हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होगा, एक क्वेश्चन में प्लस बी यानी क्वेश्चन में 1 प्लस कॉस ए, और दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस ए माइनस बी हो जाएगा, और नीचे मेरा क्या है 1 माइनस कॉस ए है हमारे पास, तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए, यानी हमारा आरएचएस की वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस कॉस ए। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हमारा क्या होगा प्रूव हो गया, है ना। कोई दिक्कत है तो क्वेश्चन में, चलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद से आप 8वां के बाद क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्वयं करना है, मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 अभी एक क्वेश्चन मैंने बताया है, सेम उसी के तरह से है क्वेश्चन, अगर आपको दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा। देखिएगा 3 cot a इक्वल टू कितना है, 3 cot a इक्वल टू कितना है 4 है। तो यहाँ से हमको क्या करना है क्वेश्चन नंबर 9 में, तो cot a बराबर निकाल देना, cot a बराबर 4/3 है ना, तो cot a बराबर 4/3 है, तो cot थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब बटे आधार, तो tan थीटा होता है आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। अब आधार बटे लंब आपका हो गया, हमसे पूछ रहा है सेक थीटा का मान पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है सेक का मान पूछ रहा है। तो सिंपल सी चीज है, पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज में ए का ए इसको मान लीजिए ये बी हो गया और ये सी हो गया, तो ए के अनुसार आधार क्या हो गया 4 हो गया और लंब कितना हो गया 3। तो हमने बोला कर्ण निकालना हो तो दोनों के वर्ग करके जोड़ लेते हैं, 4 का वर्ग कितना होगा बाबू 16 और 3 का वर्ग 9, 16 9 25, 25 का वर्ग 5 हो गया, तो कर्ण कितना आ गया मेरा 5 आ गया, ठीक है ना। कर्ण हमारा कितना हो गया बाबू 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे सेक करेंगे, तो काश का उल्टा है, आधार बटे कर्ण होता है, तो ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा, तो कर्ण आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा इसके अनुसार, और आधार इसके अनुसार क्या हो जाएगा 4, तो 5/4 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। किस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9वें क्वेश्चन का, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आपको क्या देखना है, क्वेश्चन नंबर 10 देखना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, tan a बराबर cot b। यदि सिद्ध करना है क्वेश्चन नंबर 10 जो है tan a बराबर cot b दिया है, tan a बराबर cot b दिया है, हमको सिद्ध क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। a प्लस b बराबर हमको 90 डिग्री सिद्ध करना है, प्लस b बराबर क्या सिद्ध करना है 90 डिग्री। तो सोचिए 10 है ना, 10 को काट मतलब इसको लिख दे cot 90 माइनस a है ना बराबर cot b रहेगा ही रहेगा इस तरफ, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, थीटा है ना, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो tan थीटा के इतना लिख सकते हैं। अब cot से cot क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 90 माइनस a बराबर कितना b। अब क्या करेंगे a को उधर भेज देंगे, तो a को भेजेंगे तो उधर b प्लस हो जाएगा, a प्लस b उधर हो जाएगा, इधर के लिए क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो यही तो लाना था a प्लस b बराबर 90 डिग्री, PROVED। चलिए नोट करिए a प्लस b बराबर 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है तो आप ज़रूर पूछेंगे। ओके, थैंक यू।